साथियों नमस्कार। आज हमारी जो पुस्तक समीक्षा श्रृंखला है वो प्रारंभ होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 10 किताबों का रिव्यू करेंगे। और वो किताबें जो कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो भी पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली आज की शुरुआत में मैं जो बुक शामिल करने जा रहा हूँ, मैं जो किताब शामिल करने जा रहा हूँ वो है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। और ये जो किताब है हमने क्यों शामिल की है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो तर्क है या सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि यह किताब राजस्थान में होने वाली सामान्य परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसका कारण ये है क्योंकि ये हमारे राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत और इतिहास, इन तीनों चारों चीज़ों को कवर करती है। अब आप कहेंगे कि सब इन तीनों चारों चीज़ों को तो कवर करने वाली जो हैं वो बाज़ार में बहुत सारी गाइड है। तो इस पर जो मेरा तर्क है वो ये है कि यह किताब जो छापने वाली एजेंसी है, इस किताब को जो प्रकाशित करने वाली जो संस्थान है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है। और इसमें जो पढ़े हुए तथ्य होंगे, इसमें जो पढ़े हुए तर्क होंगे, या इसमें जो पढ़े हुए कंटेंट्स होंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। फ़ायदेमंद यूँ रहेंगे कि यह किताब, आप अगर आपके सवाल में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो उसे साक्ष्य के रूप में इस किताब को आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस किताब को प्रकाशित करने वाली जो संस्थान है वो राजकीय संस्थान है। तो इस तरीके से इस किताब की मान्यता आपके कर्मचारी चयन आयोग के सामने, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सामने भी रहेगी, और आपके पास जो जानकारी रहेगी वो भी सत्य रहेगी, मिथ्या पर आधारित नहीं रहेगी। फिर दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि इसमें इस किताब की जो कीमत है वो बहुत कम है। ये किताब केवल मात्र 240 रुपए की किताब है। और जो भी राजकीय संस्थाएं किताबें प्रकाशित करती है वो बिना नफ़ा नुकसान के प्रकाशित करती है। और इस किताब की उपयोगिता से, इस किताब के प्रचलन से आप ये बात समझ सकते हैं कि इस किताब का ये 27वां संस्करण है। 27 टाइम्स ये पब्लिश हो चुकी है। और अभी रिसेंटली ये जो 27वां संस्करण है वो जो है करेक्शन होके वापस आया है। इसमें कुछ छोटी मोटी जो करेक्शन थी, लिपि की जो त्रुटियां थी, वो सुधार के और ये 27वां संस्करण आया है। और अभी आए हुए इसको 5, 7, 10 दिन हो गए हैं बाज़ार में। और आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो ये किताब आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि इस किताब के जो राइटर हैं वो राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार कह सकते हैं, या कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके संदर्भ में जो किताबें लिखने वाले व्यक्ति हुक्मचंद जैन हैं, उनकी किताब है। तो हुक्मचंद जैन जो हैं वो आपके भूगोल में भी किताब लिखते हैं। और इस किताब में जो सारे विषय राजस्थान की परीक्षाओं के संबंधित, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित जितने भी राजस्थान के जो विषय हैं, जिसमें आप ले सकते हैं कि राजस्थान के राजवंश, और राजवंशों में भी सभी प्रमुख राजवंशों को इसमें शामिल किया गया है। और मैं और नज़दीक ले जाता हूँ इसको। इसमें जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का हस्तक्षेप, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान में कृषक आंदोलन, राजस्थान में जो है वो प्रमुख अभिलेख और प्रशस्तियाँ, सिक्के, इतिहास से संबंधित जितने भी स्रोत हैं वो, राजस्थान एकीकरण, राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ, चित्रकला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति, विरासत, लोक नृत्य, पर्यटन, और जितने भी हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो थे उन सब को इन विषयों में, इसमें विषय सूची में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर आई थिंक ये जो किताब है वो 532 पेज की है। और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो है वो आपको फ़ायदा होगा। इस किताब की जो पेपर क्वालिटी है
कई बार ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो किताबें मिलती है उनकी जो पेपर क्वालिटी होती है वो बड़ी अटपटी होती है, या उसको कह सकते हैं कि पेपर जो उसका जो कागज़ है वो बड़ा कमज़ोर कागज़ होता है। तो कई बार इंक छोड़ देता है, कई बार आपको जो है उसकी लिखावट नज़र नहीं आती। तो इसमें जो पेपर है वो बड़ा ही अच्छा पेपर है। और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी एक ठीक ठाक फ़ॉन्ट साइज़ है। थोड़ी सी अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी होती तो ठीक रहता, बट फिर भी ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अच्छी कहूँगा मैं इसे। और इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस किताब के पीछे की तरफ जो है वो, अगर आपको अपना राजस्थान तैयार करना है तो इसमें कई सारी किताबें जो हैं वो पीछे की तरफ सूचीबद्ध की गई है कि भाई ये अकादमी जो है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, वो कौन कौन सी किताबों को जो है वो प्रकाशित करती है और इस विषय पर किन किन पुस्तकों को जो है वो प्रकाशित किया है। तो इस विषय से संबंधित जो पुस्तकें प्रकाशित हो रखी है उन सब की सूची भी उन्होंने दे रखी है। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि इस विषय पर जो संस्कृति, इतिहास, विरासत एवं परंपरा पर गोपीनाथ शर्मा की भी किताब आती है, जयसिंह नीरज की भी किताब आती है, और प्रेमचंद माली की भी किताब आती है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो आप गोपीनाथ शर्मा की जो किताब पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा कंटेंट आपको अस्त व्यस्त नज़र आएगा, इसमें आपको सही व्यवस्थित नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से ये किताब आपको डेफिनेटली, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो खरीदनी चाहिए और आपके लिए ये सार्थक होगी, ऐसा मेरा मानना है। पर हो सकता है कि बाज़ार में इससे ज़्यादा अच्छा भी ऑप्शन हो। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे बेटर जो कि एक सामान्य परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, जैसे पटवारी की परीक्षा है, ग्राम सेवक की परीक्षा है, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा है, जेलर की परीक्षा, जेलर की परीक्षा है, जेल प्रहरी की परीक्षा है, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, वो सारी परीक्षाएं जो हैं वो देने के लिए ये किताब जो है आपके कुछ विषयों को जो है वो उपयुक्त मात्रा में आपके सामने रखती है। इस किताब की कमी जो है वो एक ही है कि इस किताब में राजस्थान साहित्य से रिलेटेड या राजस्थान साहित्य से संबंधित जो है वो थोड़ी कंजूसी की गई है। जैसे कि अभी हाल ही बीएसटीसी हुआ था पिछले वर्ष, आई थिंक, और उसमें एक सवाल था कि बादरायण जो है वो किसका राइटर था। तो बीएसटीसी के बच्चे के लिए इस तरीके का सवाल थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो यानी इस तरीके की राजस्थान साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है वो इसमें नहीं दी गई है। अगर वो इसमें शामिल कर ली जाती तो डेफिनेटली ये जो है वो किताब बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती मेरे ख्याल से। दोस्तों धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे।